दोस्तों, आधुनिक युद्ध तेजी से बदल रहा है। पहले लड़ाइयां टैंकों, लड़ाकू विमानों, मिसाइलों से लड़ी जाती थीं, लेकिन अब युद्ध का मैदान ड्रोन टेक्नोलॉजी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसी कड़ी में भारत एक नया और बेहद एडवांस्ड हमला करने वाला ड्रोन डेवलप कर रहा है, जिसका नाम है शेषनाग 150। ये एक ऐसा ड्रोन है जो अकेले नहीं बल्कि झुंड में काम करता है और दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर हमला करने की क्षमता रखता है। इस ड्रोन को बेंगलुरु की एरो स्पेस स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज विकसित कर रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनमैन्ड सिस्टम और स्वार्म रोबोटिक्स पर काम करती है। शेषनाग 150 को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह युद्ध के दौरान कई ड्रोन के साथ मिलकर समन्वित तरीके से हमला कर सके। ऐसे हमलों को स्वार्म अटैक कहा जाता है। इसमें कई ड्रोन एक साथ दुश्मन की रक्षा प्रणाली को भ्रमित कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं और लक्ष्य को निशाना बनाते हैं। टेक्नोलॉजिकली देखें तो शेषनाग 150 का वजन लगभग 150 केजी है और ये करीब 25 से 40 केजी तक का पेलोड यानी हथियार या विस्फोटक ले जा सकता है। इतनी क्षमता किसी सैन्य वाहन, बंकर या महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। इसकी एक बड़ी खासियत इसकी लंबी दूरी है। यह ड्रोन 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक उड़ान भर सकता है, यानी दुश्मन के इलाके के भीतर बहुत गहराई तक पहुंचकर हमला कर सकता है। इसके अलावा यह ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद 5 घंटे से ज़्यादा समय तक हवा में रह सकता है। इसमें रियल टाइम सर्विलांस, ऑटोमेटिक टारगेट पहचान और स्ट्राइक क्षमता भी दी गई है, जिससे ये काफ़ी हद तक इफेक्टिव तरीके से काम कर सकता है। देखिए, आधुनिक युद्ध में एक बड़ी चुनौती होती है कि दुश्मन अक्सर जीपीएस सिग्नल को जाम कर देता है ताकि ड्रोन या मिसाइल रास्ता भटक जाएं। लेकिन अगर शेषनाग 150 को देखें तो इस समस्या को ध्यान में रखकर ही इसे बनाया जा रहा है। इसमें विजुअल नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है, जिसकी मदद से ये बिना जीपीएस के भी रास्ता पहचान सकता है और लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यानी अगर युद्ध के दौरान सैटेलाइट नेविगेशन बंद भी कर दिया गया तो भी ये ड्रोन अपने मिशन को पूरा कर सकता है।